अच्छा होंगे आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और प्रभु की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ आ चुके हैं आपके पास और नया टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स मात्रक व बीमा का। आज फिर से सफाया करने वाले हैं। तो बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे यूपी बोर्ड में आता है। तो ये कोई बड़ी टॉपिक ना है बट एक क्वेश्चन के मामले में बड़ा चीज है। तो आइए हम बिना देर के इस टॉपिक को खत्म करते हैं और इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब प्यारे भाई सपोर्ट बनाइए रखिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम था वैद्युत फ्लक्स। टॉपिक का नाम लिखना भाई जरूरी है पहले ही। वैद्युत टॉपिक का नाम था वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या, आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं, प्यार से प्यारी सी भाषा में जो आपको समझ आए। तो फ्लक्स, फ्लक्स का बहाव, बहाव फ्लक्स को कहते हैं बहाव। बहाव किस चीज का बहाव? विद्युत पर लिखा होगा बहाव। फ्लक्स का मतलब है। आइए डेफिनेशन के साथ समझते हैं इस लाइन को और डायग्राम के साथ आपको बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से और विलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि एक पृष्ठ हो गया, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो होगा ए। किसी बंद पृष्ठ, किसी पृष्ठ का, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, किसी पृष्ठ का जो इसकी बल रेखा है क्या है? ये विलंबवत है। क्या है? ये अभिलंबवत है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। ये अभिलंबवत है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए। ठीक है। इस पे कोण जो बनेगा थीटा, कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा? इस पे जो कोण बनेगा भाई वो बनता है 90 डिग्री। ठीक है। इसको समझते हैं। इसका देखिए, ये जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये किसी पृष्ठ के पूरा वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ में, ये जो फ्लक्स की जो फ्लक्स रेखा है, वैद्युत बल रेखाएं जो जा रही है, इस पे जो कोण बन रहा है, इस पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा। इस पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है थीटा। इस पे भी तो थीटा बन रहा है। आइए इसको हम आगे आपको समझाते हैं कि इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई ई बराबर ई वेक्टर डी। यहाँ तक पढ़ चुके थे। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका जो सूत्र होता है डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर, जो इसका फाइनली सूत्र होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी ए cos थीटा। ठीक है। यानी फाई ई बराबर बी वेक्टर डी ए cos थीटा। ठीक है। तो इसका फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? समाकलन ए ई इंटू डी ए cos। जो हमारा फाइनली जो सूत्र ये आएगा पाई ई बराबर समाकलन ए इंटू डी, आगे होता है पाई ई बराबर ई और इधर ई को यही रखते हैं और cos थीटा को भी इधर रखते हैं और समाकलन ए और डी ए को इधर भेज देते हैं। ठीक है। यानी पाई ई बराबर
ई cos थीटा, ई cos थीटा। dA के बराबर क्या होता है? जैसे dx बराबर x होता है और dr बराबर r होता है, वैसे dA बराबर a होता है, यानी फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। जो हमारा फाइनली सूत्र निकल के आता है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। आप लोगों ने समझ लिया होगा। वैद्युत फ्लक्स जो बल रेखाएं निकल रही हैं, कोण 90 डिग्री होगा, dx बराबर x और dr बराबर r होता है, तो वैसे dA बराबर a हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनली सूत्र निकल कर आता है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। हमने इस चीज को वैद्युत फ्लक्स को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जैसे कि आपने वहां तक समझ लिया था फ्लक्स, अब पढ़ते हैं मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर में F बटा Q। F क्या होता है? बल। Q क्या होता है? आवेश। Q आवेश होता है, यानी फाई E बराबर E है बटा cos थीटा। बल का मात्रक क्या होता है? आपको अच्छी तरीके से पता है, न्यूटन बटा या प्रति कर सकते हैं। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? आपको पता है, कूलाम। कूलाम आपको पता है, और ये होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो हमारा मात्रक निकल के आता है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आता है हमारा जो मात्रक निकल के आता है। आइए इसकी बीमा को देखते हैं कि बीमा क्या होती है। बीमा की बात करें तो, इसकी बीमा की बात करें तो होती है ml t के पावर -3 और a -1 ml t के पावर -1 -3 और a के पावर -1। ये हमारी वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकल के आ जाती है। फाइव के सामने आपने जो देखिए m के पावर 3, t के पावर -3 और a के पावर -1। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो में समझा होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से कि ये क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, मात्रक और बीमा क्या होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय मां सरस्वती। मिलते हैं आगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा जरूर।